नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजीबी डिजिटल इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। जो शख्स अकेले इतनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहा हो, उसकी गैर मौजूदगी का असर आसानी से समझा जा सकता है। आम आदमी पार्टी के बनने से पहले ही मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के दाएं और बाएं हाथ हुआ करते थे, जिसके बाद शराब घोटाले का सच सामने आने पर पहले मनीष सिसोदिया को रिमांड पर लिया गया था, लेकिन अब ईडी ने संजय सिंह को भी अपने रिमांड पर ले लिया है। मनीष सिसोदिया आगे भी मोर्चे पर तैनात नजर आते थे और पर्दे के ज्यादातर इंतजाम संजय सिंह ही देखा करते थे। फिलहाल ये तो अरविंद केजरीवाल ही बेहतर बता पाएंगे कि मनीष सिसोदिया का जेल जाना बड़ा झटका रहा था या संजय सिंह की गिरफ्तारी, लेकिन अचानक उनकी चुनौती तो बढ़ ही गई है। जिस तरह सरकारी गवाह के बयान के बाद संजय सिंह बुरे फंसे हैं, जारी जांच की आज की लपटें अरविंद केजरीवाल को भी झुलसा सकती हैं। मनीष सिसोदिया के जेल चले जाने के बाद उनकी सरकारी कामों की जिम्मेदारियां आतिशी मौलाना और सौरभ भारद्वाज ने बांट दी थी, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों की सारी जिम्मेदारियां संजय सिंह पर आ गई। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के लिए सड़क से संसद तक मोर्चा संभालते रहे। आपके राजनीतिक फैसलों में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती। देश भर में संगठन के विस्तार का काम देखने के साथ साथ संजय सिंह विपक्षी दलों के साथ तालमेल बिठाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। लेकिन देखते देखते संजय सिंह आम आदमी पार्टी का एक महत्वपूर्ण चेहरा बन गए। किसी भी मीटिंग में संजय अरविंद के साथ ही नजर आते थे और जहां केजरीवाल नहीं जा पाते थे, वहां भी संजय सिंह अपनी मौजूदगी पेश किया करते थे। लेकिन अब केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले तो संजय सिंह के बाद अब केजरीवाल खुद भी घिरने लगे हैं। भले ही आम आदमी पार्टी के नेताओं के सपोर्ट में विपक्षी दल केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को राजनीति का खेल बताए, लेकिन ये विडंबना ही है जो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाकर राजनीति में आए थे और उनके ज्यादातर करीबी साथी खुद करप्शन के आरोपों में फंसे हुए हैं। हालांकि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रहते सत्येंद्र जैन सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल गए, लेकिन फिलहाल वो जमानत पर। दिल्ली शराब नीति में गड़बड़ को लेकर डिप्टी सीएम रहते मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। बाद में वो ईडी की गिरफ्त में आ गए, अभी तक जेल में है। और अब संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल तो सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह तक सभी की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बता रहे हैं, लेकिन अदालत में ये बातें खारिज हो जाती हैं। तभी तो मनीष सिसोदिया अभी तक जेल में है। जिस तरीके से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, उसमें सोशल मीडिया पर एक क्रोनोलॉजी भी समझाई जा रही है। सूत्रों के हवाले से शराब घोटाला केस के एक आरोपी दिनेश अरोड़ा के सरकारी गवाह बन जाने का पता चलता है। कहा जा रहा है कि संजय सिंह ने ही दिनेश अरोड़ा को अरविंद केजरीवाल से मिलवाया था और संजय सिंह के कहने पर ही मनीष सिसोदिया को 82 लाख रुपए का चेक दिया गया था। लेकिन वो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए, भले ही ये पुलिसिया कहानी लगती हो, भले ही ये ईडी के अधिकारियों की लिखी हुई स्क्रिप्ट लगती हो, लेकिन घेरे में तो अरविंद केजरीवाल ही फंस रहे हैं। वहीं अब अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में अपने नेता को भेजने की बारी आई तो कई सारे दावेदार सामने खड़े थे, लेकिन बाजी मारी तो संजय सिंह ने। नतीजा ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल को कुमार विश्वास की नाराजगी झेलनी पड़ी और आशुतोष तो आम आदमी पार्टी ही छोड़कर चले गए। ये तो मानना ही पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल की संजय सिंह से जो अपेक्षा रही होंगी, उनसे वो कभी निराश नहीं हुए। तभी तो दिल्ली के बाहर 2017 में पंजाब का रुख जब किया तो संजय सिंह को ही विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया। संजय सिंह आपकी सरकार को तो नहीं बनवा सके, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी तो बना ही चुके थे। बाद में वो यूपी और बिहार जैसे राज्यों के प्रभारी बनाए गए थे। साथ में पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों में भी संदीप पाठक के साथ वो अहम भूमिका में रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ वो पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति और राष्ट्रीय कार्यकारी के सदस्य भी हैं। जाहिर है कि संजय सिंह को भी अगर मनीष सिसोदिया की तरह जेल में लंबा वक्त से गुजरना पड़ा तो आम आदमी पार्टी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहिए एमजीबी डिजिटल इंडिया के साथ। धन्यवाद।